अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी कि भाई जब तक 24,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, बड़ा मेजर लेवल है, ठीक है। और काफ़ी सारी नेगेटिविटी है मार्केट में, ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए। जब इतनी अच्छी आपकी मार्केट में करेक्शन टाइप की आए तो फिर नेगेटिविटी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने आपसे कहा था कि भाई जब तक 24,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, 25,000 के आसपास नंबर इवन मैंने आपको बता दिया था, 300-400 के आसपास अगर आपको मार्केट मिले, ज़बरदस्त टाइप की बाइंग है। 26,000 26,500 तक या 27,000 तक भी आप मार्केट को काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। मैंने तो अपनी पोजीशंस भी आपके साथ शेयर की थी कि मेरी पोजीशन तकरीबन 25,300 400 500 इस पूरे एरिया में लगी हुई थी। और कल रात को ही बुक किए, उसमें से आधी और फिर से एंट्री लिए अभी जब आपकी दोपहर में मार्केट 25,700 800 के आसपास गई थी। तो मार्केट तो बड़ी सॉलिड चल रही है। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि भाई मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं था। आज मार्केट में माशाल्लाह अच्छा है, तकरीबन आप ऐसा समझे कि $16 बिलियन के आसपास 24 आवर वॉल्यूम जो है अभी के लिए चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मार्केट में अभी के लिए क्या पोजीशन है। और ग्लोबली अगर हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो काफ़ी आपकी डिटेल्ड रहेगी। इसमें आपको जो जो चीज़ें हर वीकली बेसिस पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तकरीबन आप ऐसा समझेंगे सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल वाली वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा तो आप ऐसा समझें कि क्रिप्टो मार्केट में और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी के लिए एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है, मार्केट का मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके साथ इकोनॉमिक कैलेंडर शेयर कर लूँगा। उसके बाद डेटा सेंटर देखेंगे, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हमारे कहाँ पर पड़े हुए हैं फ्यूचर और ऑप्शंस में, वो सारा डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा। ऑर्डर बुक पर बड़ी ज़बरदस्त टाइप की चेंजेस आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि ब्रिक्स जो समिट चल रहा है अभी के लिए, ये पूरा वीक है आपका, और यही न्यूज़ ने आपकी मार्केट को अच्छे खासे डोमिनेट करना है। और कल ब्रिक्स से रिलेटेड बड़ी सॉलिड टाइप की न्यूज़ आई थी, और उसके बारे में तकरीबन मैंने आपको 5-6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि कौन सी चीज़ मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़बरदस्त टाइप की है। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि यार मुझे पर्सनली लग रहा था कि गोल्ड को ही ये लोग अपना पैक करेंगे अपनी करेंसी के साथ। एग्जैक्टली दोस्तों आप ऐसा समझें कि रात को जो न्यूज़ आई थी उसमें ब्रिक्स समिट में यही बात आई है कि उनकी जो करेंसी है या इकॉनमी है वो गोल्ड पैक्ड रहेगी। गोल्ड जो है वो उनका फर्स्ट जो है ऑप्शन होगा। उसके बाद कमोडिटीज़ में चले जाएंगे, आपका सिल्वर आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा। यूएई ने भी अप्लाई कर लिया है। आप ऐसा समझेंगे पूरी दुनिया से बहुत हैवीली इस समिट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और बहुत सारे जो नेशंस हैं वो इसको ज्वाइन भी करना चाहती हैं। सऊदीया ने भी तकरीबन आप ऐसा समझें कि ऑफिशियली इसको ज्वाइन कर ही लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। कन्फर्मेशन आप ऐसा समझें कि जैसे ही हमारे पास ब्रिक्स समिट ख़त्म होगा तो जितने मुल्कों ने अप्लाई किया है किसकी एक्सेप्टेंस होगी और किसकी रिजेक्शन, ये आपको उस टाइम में पता चल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों XRP से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त टाइप की न्यूज़ आई है, और सऊदीया में जो शरिया एक लॉ है उसके हिसाब से आपका XRP जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। एक ये न्यूज़ थी। और आज के दिन हमारे पास आप ऐसा समझें कि आज भी हमारे पास ब्रिक्स समिट चल ही रहा है, और इसके अलावा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा था, फ्लैश सर्विसेज PMI का डेटा था, दोनों नेगेटिव आए हैं। फिर भी आपकी मार्केट जो है ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट भी ऊपर जा रही है और क्रिप्टो मार्केट भी। काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे कि भाई इक्विटी मार्केट को अभी क्रिप्टो फॉलो नहीं करती, एग्जैक्टली फॉलो करती है। और कई बार मैंने आपसे कहा था 4600 पर मैंने आपसे कह दिया था कि यहाँ से आपकी मार्केट नीचे जाएगी। S&P की तकरीबन 300 पॉइंट आपकी मार्केट वहाँ से गिरी, और एग्जैक्टली 30,000 से आपकी क्रिप्टो मार्केट ने भी 25,000 का राउंड लगा लिया है। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट अभी भी कौन सी ऐसी एसेट क्लास है जिसको फॉलो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, और उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आपके फ्राइडे के दिन आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। मार्केट में वॉल्यूम अभी के लिए क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन आपके 17 बिलियन तक 24 आवर वॉल्यूम BTC का अभी के लिए चला गया है। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों मैं आपको अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइजेस दिखा देता हूँ कि कितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस फ्यूचर के एंड पर पड़े हुए हैं। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें स्क्रीन पूरी समझ में आती है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं आपको पहले इक्विटी के एंड पर डेटा शेयर करता हूँ, और उसमें ये बताता हूँ
कि इंस्टीट्यूशंस के अभी के लिए ऑर्डर आपकी मार्केट में कहाँ पर पड़े हुए हैं। लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था और एक हिंट आपको शुरू से मिल जाता है यार कि यहाँ मार्केट में अगर इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट किसी एक डायरेक्शन में अगर पड़े हुए हैं तो उसी डायरेक्शन में आपकी मार्केट की मोमेंटम फिर बनी जाती है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर S&P की बात कर रहा हूँ, US 500 इसे कहते हैं, तकरीबन 7,86,000 कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बाइंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो टोटल डोमिनेंस आपकी इंस्टीट्यूशंस की यहीं पर ही है, बाइंग साइड पर अभी है। मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ गई, 4300 का लो लग चुका है और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर यहाँ से आपकी मार्केट में एक बार फिर बुल रन अगर लगती है इक्विटी मार्केट की, आज एनवीडिया की अर्निंग्स भी हैं और आप ऐसा समझें कि अच्छा खासा उसमें भी डिसाइड हो जाएगा कि इक्विटी मार्केट कहाँ पर जाने वाली है। इंस्टीट्यूशंस के एंड पर अभी भी आप ऐसा समझें कि हैवी बाइंग लगी हुई है और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो उनके पास तकरीबन 2,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में पड़े हुए हैं। अगर इनका आप मुआवजना करते हैं तो भाई तकरीबन अभी के लिए 5,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब बड़ा सादा है, सिंपल है कि भाई मार्केट को आपकी बाइंग साइड वाले ही डोमिनेट करेंगे अगर बात आती है इक्विटी मार्केट्स की। अभी बढ़ते हैं दोस्तों BTC की तरफ। BTC में हमारे पास बड़ी हैवी जो हैं वो आप ऐसा कह सकते हैं कि चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बड़ी ज़बरदस्त टाइप की आपकी मार्केट में शॉर्ट के जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं मार्केट में और तकरीबन जो मार्केट में डिफरेंस था बायर्स और सेलर्स का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ चुका है। अभी के लिए जो दोस्तों डिफरेंस आ रहा है वो तकरीबन 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फ्यूचर के एंड पर पड़े हुए हैं, बाइंग की साइड पर, इंस्टीट्यूशंस के एंड पर। और अगर शॉर्ट सेलिंग को देखते हैं तकरीबन 66,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर इनके डिफरेंस को भी आप देखते हैं तकरीबन 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आ रहा है। बायर्स आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं अभी के लिए। ऑर्डर बुक के बारे में इंट्रो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि यार आज उसमें बड़ी मैसिव चेंजेस जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। तकरीबन दोपहर को 1-2 बजे मैं लाइव डेटा देख रहा था। इस पर जो ऑर्डर बुक में होते हैं वो ऑर्डर्स आप ऐसा समझें कि उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो आप लाइव डेटा मार्केट में देखते हैं उसमें आपके रॉयटर्स का जो है पोर्टल आ जाता है और आपके ब्लूमबर्ग का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी से नज़र आती हैं। तो दोस्तों आप ऐसा समझें कि 25,000 और 25,200 के बीच में बड़े हैवी आपके लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाइंग साइड के। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी मार्केट ने जब मैंने देखा था उस टाइम में तकरीबन 25,350 के आसपास मार्केट लगा चुकी थी और इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर हैं, लिमिट ऑर्डर जो लगे होते हैं दिन के टाइम में या रात के टाइम में कभी भी, वो आप ऐसा समझें कि अगर प्राइस करीब आ जाती है तो ट्रिगर हो ही जाते हैं। तो इसीलिए आपकी मार्केट ने जैसे ही 25,300 लगाया फ़ौरन से पहले आपकी मार्केट 26,000 और अभी भी मेरे ख्याल में 26,100-200 तक तो मार्केट आपकी चल रही है। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था कि भाई 25,000 के आसपास मार्केट में बड़े सॉलिड टाइप के ऑर्डर लगे हुए हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम डेटा सेंटर की तरफ। ये विंडो हमारे पास डेटा सेंटर की है और लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि यार एनर्जी सेक्टर अभी के लिए काफ़ी हॉट एसेट क्लास है जो इंस्टीट्यूशंस के एंड पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। उसमें आपका ऑयल एंड गैस ये इंडस्ट्री आपकी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास कमोडिटी बड़ी सॉलिड इंडस्ट्री है, उसमें गोल्ड और आपकी ऑयल, इसमें सब कुछ इसमें भी आ जाता है। स्पेशली आपके मेटल्स जो हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है, गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया और इस टाइप की प्लाटीनियम, प्लाडियम, ये सब कुछ ट्रेड होते हैं। तो उसके बाद एनर्जी सेक्टर के बाद जो एक सॉलिड चीज़ है जिसमें अभी के लिए आपके इंस्टीट्यूशंस के पैसे लगे हुए हैं तो हमारे पास कमोडिटी सेक्टर है। उसके बाद हमारे पास अभी के लिए आ रहा है आपका एक्विटी सेक्टर। S&P प्लस में था, माइनस में आ चुका है और अभी तकरीबन कल के दिन -4 था, अभी -2 के आसपास आ चुका है। इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है और उसकी रीज़न मैंने आपको इंटरव्यू में बता दी थी कि भाई इन्वीडिया के और अर्निंग सीज़न आपका फिर से स्टार्ट हो गया है सेकेंड क्वार्टर का। तो काफ़ी अच्छी इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर अर्निंग्स अच्छी आती हैं तो फिर आपकी इक्विटी एंड और भी ज़्यादा बूस्ट पर जाएगी और अगर इक्विटी एंड आपकी अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर आप ऐसा समझें कि टैक्स से रिलेटेड ही हमारी क्रिप्टो की मार्केट है उसने भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो BTC हमारे पास अभी के लिए, या आप कह सकते हैं कि एंटायरली आपकी क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेरिटरी में है। जब तक हम लोग 24,800 के ऊपर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यार मार्केट का एक मोमेंटम ऊपर की तरफ बार बार लग सकता है। लेकिन अगर 24,800 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है मार्केट में तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यार लॉन्ग टर्म में हम लोग एक डाउन ट्रेंड में भी जा सकते हैं। ये सब अभी डिसाइड होगा दोस्तों। नंबर्स मैंने आपको बता दिए कि 24,800 के ऊपर मार्केट का रहना और उसके ऊपर ही ट्रेड करना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आज इंडिया से एक दोस्त के साथ मैं बात कर रहा था
उन्होंने कहा कि यार हमारा रॉकेट जो है वो मून पर लैंड कर चुका है। तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छा है, मोर पावर टू एशिया। और बड़ी खुशी होती है जब इस टाइप की न्यूज़ एशिया से आपको मिलती है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं आपको ले चलता हूँ, देखते हैं कि अभी के लिए हमारे पास स्टॉक्स के एंड पर कौन सी अर्निंग्स हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी क्रिप्टो मार्केट पर भी आ सकता है और आपकी यूएस इक्विटी मार्केट पर भी। ये वेबसाइट है हमारे पास investing.com की। इसमें अगर आप चले जाते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर भी आपको इसमें मिल जाता है मार्केट्स का, और आपकी अर्निंग्स का कैलेंडर भी मिल जाता है। तो जो नए दोस्त जो अभी के लिए क्रिप्टो मार्केट को ज्वाइन किया है, जिन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो दोस्तों आप ऐसी वेबसाइटों पर जाकर आप ऐसा समझे कि अच्छी खासी आपकी हेल्प आउट हो जाती है कि कैलेंडर पर आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्या चल रहा है और आपकी अर्निंग्स का जो कैलेंडर है उस पर क्या चल रहा है। अभी के लिए आज हमारे पास एनवीडिया की अर्निंग्स हैं, बड़ी सॉलिड टाइप की हैं, और ये आपकी आफ्टर मार्केट आएंगी, ठीक है। अब ये $1.4 ट्रिलियन की कंपनी है, $1.14 ट्रिलियन की। हमारी पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो तकरीबन $1.25 ट्रिलियन के आसपास है अभी के लिए। तो अब आप खुद सोचें कि इक्विटी मार्केट्स कितनी सॉलिड हैं, उसकी एक एक कंपनी की जो वर्थ है वो आपकी $1 ट्रिलियन से अबव है। और अगर एनवीडिया की बात करते हैं तो आपकी ग्राफिक्स से रिलेटेड है। ये जो आप गेम खेलते हैं आगे पीछे इस टाइप की चीज़ें, जिसे हम लोग काफ़ी ऐसा समझते हैं कि यार कोई इंडस्ट्री नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए ग्राफिक्स इंडस्ट्री या आपकी गेम की जो इंडस्ट्री है टेक से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। और एनवीडिया के पीछे आप ऐसा समझें कि इसका तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने आपको बताया था, जब ये काफ़ी लोअर चल रही थी, फेसबुक, एप्पल और इस टाइप के 3-4, टेस्ला मैंने आपको बताया था 100 के आसपास कि यार ज़बरदस्त टाइप के स्टॉक हैं, आप इनमें अगर बाइंग करते हैं तो वीआईपी पैसे आपके बन जाएंगे। तो एनवीडिया आपकी एआई से रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था माइक्रोन हो गई और आपका एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये जो पूरा मेटा का प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये आपकी एआई में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जेन अभी जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, अब मैं समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि शिफ्ट जो है मार्केट में, आप ऐसा कह सकते हैं कि यार ग्लोबल इकोनॉमीज़ पर एक शिफ्ट टाइप का 3-4-5 चीज़ें चल रही हैं। अगर आप इनको डॉट कनेक्ट करते हैं तो आप देखें कि डिजिटल एसेट्स किस तरह से बूम कर रहे हैं अचानक से। फेड नाउ का प्रोग्राम आ जाता है, फिर ब्रिक्स भी आ जाता है। ब्रिक्स में आप ऐसा समझें कि अभी 2022 के एंड से और 23 में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। इसके अलावा दोस्तों 2-4 न्यूज़ और भी हैं मार्केट में, तकरीबन मैं आपको हमेशा ही उनकी हिंट्स देता हूँ कि यार एक चेंज जो है वो मार्केट में अभी के लिए एक्सपेक्टेड है, जिस टाइप का आपके ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद हुआ था। काफ़ी तफसील से मैं अपनी वीडियोज़ में पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद पेट्रो डॉलर का था, और अभी के लिए तकरीबन ये जो साइकिल आपका चल रहा है पेट्रो डॉलर का और ब्रिक्स की तरफ, या आपकी एशियन जो करेंसी है और इनकी डोमिनेंस है बार्टर ट्रेड की, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि यार शिफ्ट जो है वो बिल्कुल अभी नज़र आ रहा है मार्केट में। तो अभी के लिए एक और चीज़ है मार्केट में भाई कि दुनिया में जगह जगह पर आग लगी हुई है, ठीक है। अब लास्ट टाइम तकरीबन आप ऐसा समझें कि मैंने आपको ये चीज़ रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन इसके अलावा जिस हिसाब से अभी के लिए मार्केट में चेंजेस आ रही हैं ग्लोबली, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। या आप नासा की वेबसाइट है, इसमें आप जाकर देख भी सकते हैं खुद ही कि तकरीबन अभी के लिए इस साल में देखें, आपकी जब लास्ट टाइम भी मैंने आपसे समझाने की कोशिश ये की थी, ज़्यादा खुलकर मैं आपको नहीं बता सकता इसके बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग और इस टाइप की अगर आप चीज़ें खोलेंगे तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं। लास्ट टाइम जब मार्केट में आपकी शिफ्ट आया था ग्लोबली ब्रेटन वुड के बाद, तो उस टाइम तो वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी। तो अभी के लिए माहौल थोड़ा अच्छा है, पर ग्लोबल वार्मिंग का जो अभी के लिए सिचुएशन चल रही है, या आप इसे कह सकते हैं कि वाइल्ड फायर्स, या आप दुनिया का नक्शा खुद ही भी देख सकते हैं कि तकरीबन पूरा अफ्रीका इस टाइम आग की लपेट में है। ज़्यादातर इनके जंगलात जल चुके हैं, और दुनिया का आप ऐसा कह सकते हैं जिसे लंग्स कहते हैं, अमेज़न, ठीक है, ब्राज़ील में इसके आसपास की पूरी टेरिटरी। तो अगर आप ये चीज़ें देखें तो यहाँ पर ये सब कुछ भी चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा तकरीबन ग्लोबली कनाडा हो गया आपका, आज ही मैं देख रहा था तकरीबन 37,000 मिलियन एकड़ कनाडा जो है आपकी, उसकी टेरिटरी जो है फायर की जद में आ चुकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, मैंने सोचा आपको ये भी हल्का फुल्का बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर ब्रिक्स से रिलेटेड आपको न्यूज़ चाहिए तो तकरीबन आप ट्विटर पर, ये ब्रिक्स का ऑफिशियल पेज है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो भी अभी के लिए सरगर्मियाँ चल रही हैं आपसे ब्रिक्स के रिलेटेड, वो सब कुछ आपको बता दी जाती हैं। और इनकी अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी आप ये सारी मालूमात ले सकते हैं।
इस चीज़ को मैं कहने का मतलब ये है कि भाई इस चीज़ को जितना एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी के लिए समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एक तो हम लोग टोटल अभी के लिए आप ऐसा समझेंगे ग्लोबली एआई की तरफ शिफ्ट आ रहा है और डिजिटल एसेट्स की तरफ। पेपर मनी के बारे में बता रहे हैं और डॉलर डोमिनेंस के बारे में जो चीज़ें अभी के लिए चल रही हैं, लग रहा है कि भाई काफ़ी अच्छा खासा शिफ्ट जो है वो मार्केट में एक्सपेक्टेड है और बड़ी तेज़ी से जो है ये सब कुछ होने वाला है। और अभी के लिए आप ऐसा समझे कि नज़र भी आ रहा है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग की अगर बात करें तो हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट लेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। लास्ट टाइम जो वीडियो आपको बनाकर दी थी उसमें और इसमें आप ऐसा समझें कि टेक्निकल्स में या एनालिसिस में कोई ख़ास फ़र्क ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहा। करंट मार्केट प्राइस अब आपकी चल रही है अभी के लिए 26,150 से 200 के बीच में। फिर भी ज़बरदस्त टाइप का एक ट्रेड तो तकरीबन मेरे तो काफ़ी सारे लग चुके हैं और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उनसे मैंने यही कहा था कि भाई 25,000 के आसपास जितनी बार मिले मार्केट ज़बरदस्त टाइप की बाइंग है। मैं तो जितनी बार आ रही है ले रहा हूँ भाई, ठीक है। अभी भी तकरीबन 700-800 पॉइंट बुक करके निकल चुका हूँ। आधी पोजीशनें मेरी ओपन है। उनका टारगेट है तकरीबन 26,700 पहला, और अगर वो ब्रेक होता है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आपकी मार्केट पूरे 27,800 की है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। ये नंबर आपने याद रखना है कि 24,800 के नीचे जब तक क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती मार्केट में 25,000 के आसपास से बार बार बाइंग आपकी चलती रहेगी। और जब भी आपकी बीटीसी में डिमांड अगर टच होती है, सेम टाइम आप इथीरियम में भी अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिमांड जोन हमारे पास तकरीबन, मेरे पास इस वीक में 25,300 का ही फिगर आ रहा है। और रिसेंटली मैंने, आप खुद भी देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और अभी भी आपकी मार्केट ने वही लो बनाया है। आज देखते हैं हम लोग, अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है 20 बिलियन तक जाता है, अगर 20 बिलियन तक नहीं भी जाता, 16 से 18 या 20 के बीच में ही रहता है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसा लग रहा है कि भाई अगर हमारे पास क्लोजिंग आ गई 26,300 के ऊपर तो 27,700 तक की आपकी मार्केट काफ़ी आराम से ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये लेवल आपने दिमाग में रखने हैं। तकरीबन नंबर मैंने आपको बता दिया, 26,500 या 600 के आसपास अगर क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो 1000 पॉइंट और ऊपर है आपकी मार्केट। ट्रेंड्स हमारे पास शॉर्ट टर्म में डाउन है, लेकिन 24,800 का जो फिगर है ये बड़ी सॉलिड डिमांड है मार्केट में, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट सप्लाई मैंने आपको बता दी 27,700 के आसपास आ रही है, और सेकंड सप्लाई हमारे पास तकरीबन 29,600 से 700 का एरिया आ रहा है। बीटीसी कवर हो चुका है। अभी बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। एक्सआरपी के बारे में मैंने आपको कहा था कि यार शरिया जो एक कंप्लाइंस है सऊदीया का, वहाँ से एक्सेप्ट हो चुका है और रिपल नेटवर्क को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आपके एक्सआरपी के बारे में मैंने आपको तकरीबन लास्ट टाइम कहा था कि यार 50 सेंट पे मिले तो ज़बरदस्त टाइप की, इसमें फिर से मेरी पर्सनल एंट्रियाँ लग चुकी हैं। 82 सेंट के आसपास मैं निकला था लास्ट टाइम जब, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी के लिए आपने मार्केट में नहीं जाना है एक्सआरपी में। अगर 50 के आसपास मिले तो ज़बरदस्त टाइप की बाइंग होगी। मैक्सिमम क्या है तकरीबन 40-42 का मेरे ख्याल में जब विक लगा था उस टाइम में आपकी मार्केट ने विक लगाया था, लेकिन इतनी तेज़ी में आप फिर जो है बाइंग नहीं कर पाते। अभी मार्केट में एक्सआरपी के बारे में जब बात आती है तो मैं हमेशा ही कहता हूँ यार 50 सेंट के नीचे या उसके आसपास जब भी मिले सॉलिड बाय। तकरीबन आपको 20-50 सेंट इतना तो वो दे के चला ही जाता है। हम लोग तो तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 30 सेंट से 32 सेंट से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाय करें, ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे खासे बहुत सारे दोस्तों ने एक्सआरपी में पैसे बनाए। इथीरियम पर आते हैं दोस्तों। टारगेट मैं आपको बता देता हूँ एक्सआरपी का तकरीबन 65 तक तो आप मार्केट को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इथीरियम की हमारी अभी जो करंट प्राइस चल रही है तकरीबन 1660 की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर 1680 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो रिसेंट लो जो है मार्केट का वहाँ तक तो मार्केट ट्राई करने ज़रूर जाएगी। या तो आपकी बीटीसी में अगर 25,300-400 मिल जाता है, वीआईपी बाइंग है आपकी इथीरियम की भी एग्जैक्टली वहीं तक। आप ऐसा समझेंगे वहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन कह सकते हैं कि यार तकरीबन आपकी मार्केट में 1570 का जो है लो लगा है मार्केट में। तो 1680 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट में बहुत ज़रूरी है। 1680 की मार्केट की बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। 1680 के ऊपर अगर क्लोजिंग्स रिपोर्ट होती हैं मार्केट में या आपके बीटीसी में 26,600 के आसपास, तो फिर आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है तकरीबन, आप ऐसा समझें कि 1770 और 1850 की, 1850 तक आप मार्केट को मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं अगर 1680 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो। अगर नहीं आती तो मार्केट जो है आपकी अभी के लिए तकरीबन 1680 की है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस है।
और अगर डिमांड की बात करते हैं तो 1540 की पहली डिमांड आ रही है, 1530 से 40 की। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आप ऐसा समझें कि तकरीबन 1480 से लेकर 1500 का जो एरिया है, यहाँ पर भी अच्छी खासी एक मार्केट में डिमांड है। इथीरियम को ट्रेड करने का तरीका मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। जब भी आपकी बीटीसी आपको अपने डिमांड या सप्लाई जोन पर मिले, इथीरियम में जो भी प्राइस चले वहाँ पर इसकी पोजीशन हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।